आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास का वह काला सच जो जाति व्यवस्था पर एक तमाचा की तरह मारता है। भारतीय इतिहास का वह काला सच जिसमें आज उसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आज हर भारतीयों को वह झकझोर कर रख देगा। पहले महिलाओं पर स्तन टैक्स लिया जाता था। जो छोटे जात के महिला हुआ करते थे उसको अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं है। आज साबित कर दे कि हर मनुष्य जाति के आधार पर सभी के खून एक समान है, सभी मनुष्य एक समान है, तो किस प्रकार से इस टैक्स को लिया करते थे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्तन टैक्स के बारे में। स्तन टैक्स का मतलब महिलाओं को अपने स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था। कितना घटिया इतिहास है हमारे भारतीयों का, जिसमें उच्च जाति के लोगों द्वारा जो छोटे जात के महिलाओं का इतना अपमान किया जाता था। आज देखें तो जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है, जो किसी न किसी रूप में वो हर व्यक्ति को जो भारत के इतिहास में जाति के आधार पर अपने को उच्च बताता है, उसको कहीं ना कहीं ये मेरा विचार हिला कर रख देगा। वह मानव नहीं था, मानव के रूप में कहीं ना कहीं वह राक्षस का अवतार था, जिसने माताओं एवं बहनों पर इस प्रकार के जो टैक्स को लिया करते थे। बात करें इस टैक्स के बारे में तो इस समय कोई महिला इसका विरोध नहीं करते थे। इसका कारण था उस समय हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है बहुत कमजोर था। इस समय यदि कोई महिला स्तन ढकना होता, यदि कोई महिला को स्तन ढकना होता तो उसे स्तन ढकने के बदले अपने एक प्रकार से जो है टैक्स को देना होता। यह टैक्स दलित और ओबीसी महिला ही देते थे। जो उच्च वर्ग के, जो ब्राह्मण, राजपूत, जो उच्च कैटेगरी के लोग होते थे, उस जाति के महिला को इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो टैक्स नहीं देना होता था। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा या भारतीय इतिहास का वह बहुत ही घटिया इतिहास है, जिसमें जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझकर छोटे जात के महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लिया जाता था। इस बात पर मुझे B.R. अम्बेडकर की एक विचार याद आता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे कोई व्यक्ति जब जब पिएगा तब तक दहाड़ेगा। प्राचीन काल में या हम लोग बात करें 1800 से पहले के बाद या 1820 के बाद तो शिक्षा छोटे जात के लिए नहीं था, जिस कारण से वे लोग इसको सहन करते थे। भारतीय समाज में जातिवाद का वह घटिया इतिहास, जिसमें माता और बहनों को स्तन टैक्स लिया जाता था। इस समय वह माता जो एक जनजाति वर्ग से था, एक माता जिसे मैं माता बोलूँगा, हिंदू धर्म के से आज जो हिंदू धर्म के लोग जिस देवी को मानते हैं उस देवी से बढ़कर भी है वो माता जो जनजाति वर्ग से था। वीरांगना उसका नाम था। उस माता ने अपना स्तन को काटकर इस टैक्स का विरोध किया। उस माता ने इसका विरोध किया और टैक्स के बदले स्वयं अपने स्तन को काटकर टैक्स लेने वाले उस महान व्यक्ति, जिसे उस समय के उच्च जाति के वर्ग कहा जाता था, उसको समर्पण किया। यह इतिहास जितना भी भुला दिया जाए कहीं भी नहीं भूलेगा। न ही छोटे जात
समझने वाले लोग इसको भुला पाएगा। न भारतीय इतिहास का ये जो काला सच है, आने वाले समय में जितना भी इसको मिटाने की कोशिश करो, कहीं भी नहीं मिटेगा। आज जो आरक्षण के बारे में बोलते हैं कि छोटे जात के लोगों को क्यों आरक्षण दिया जाता है, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। धन्यवाद। भारतीय इतिहास को सही से जाने, आरक्षण क्यों दिया गया है, सही से जाने। मैं आग्रह करूंगा भारत की उस सभी माताओं से टैक्स के विषय में जरूर एक बार अध्ययन करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।